हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जतिन आशर मुंबई आई केयर से ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट आई सर्जन। और आज हम डिस्कस करेंगे लेसिक सर्जरी के बाद आपको क्या अपेक्षा होनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस करने चाहिए और विजन रिकवरी कैसे होती है। लेसिक माने लेज़र असिस्टेड केराटोमिलियोसिस सर्जरी। इससे आपके चश्मे का नंबर हटाने का ये प्रोसीजर होता है। इसके अंदर काफ़ी सारे डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे लेसिक, एपीलेसिक, कंटूरा लेसिक, कस्टमाइज लेसिक, फेमटो लेसिक, पीआरके लेसिक और स्माइल लेसिक। ये सारे प्रोसीजर्स जो होते हैं वो एक जनरल टर्म लेसिक के बारे में जाना जाते हैं। लेसिक सर्जरी में दो प्रकार के प्रोसीजर्स होते हैं। एक होता है सरफेस एब्लेशन, जिसे नॉर्मली हम पीआरके या ट्रांस पीआरके कहते हैं। दूसरा प्रोसीजर होता है फ्लैप लेसिक, जिसे हम एपिलेसिक लेसिक या माइक्रोकेराटोम ब्लेड लेसिक या ब्लेडलेस फेमटो लेसिक के नाम से जानते हैं। ये दोनों प्रोसीजर्स में रिकवरी प्रोसीजर पूरा अलग होता है और साथ ही साथ उनके टाइमलाइन जिसके लिए आपको मेडिकेशन डालने होते हैं वो भी अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पीआरके या ट्रांस पीआरके प्रोसीजर के बारे में। ट्रांस पीआरके प्रोसीजर जो होता है वो यूजुअली लो नंबर्स थिन कॉर्निया में किया जाता है और इसके बाद आंखों के ऊपर प्रोसीजर के बाद एक कॉन्टैक्ट लेंस बैठाया जाता है। ये कॉन्टैक्ट लेंस 3 से 4 दिनों के बाद आंखों पर से निकाला जाता है। पहले 24 से 48 घंटों के लिए आपकी आंखों में काफ़ी इरिटेशन और वाटरिंग होने के चांसेस ये प्रोसीजर के बाद होते हैं। इसके बाद जब कॉन्टैक्ट लेंस निकाल दिया जाता है उसके बाद आपकी विजुअल रिकवरी यूजुअली इम्प्रूव होने लग जाती है। 1 वीक के बाद आपकी विजुअल रिकवरी काफ़ी हद तक हो गई होती है। जब आप ट्रांस पीआरके करवाते हैं तो आपको नॉर्मली आपकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, फर्स्ट 72 आवर्स तक करना बहुत मुश्किल लग जाता है और आपको नज़दीक की विजन कमज़ोर लगने लग जाती है। थोड़ी डिम लाइट में आपको रहना पसंद होगा क्योंकि आपको फोटोफोबिया भी होगा। काफ़ी पेन होता है आँखों में, इरिटेशन होती है, वाटरिंग होती है, जो कि 3 दिनों में सबसाइड हो जाती है। ये प्रोसीजर के बाद यूजुअली लोगों को विजुअल रिकवरी 5-6 दिनों के बाद ही शुरू होने लग जाती है। इसके लिए पेन किलर मेडिकेशंस और ड्रॉप्स देके आपकी परेशानी और इरिटेशन को कम किया जाता है। 1 मंथ के अंतराल पे इसके बाद आपकी विजन ऑलमोस्ट कम्प्लीटली नॉर्मल हो जाती है। आपको ऑपरेशन के बाद स्टेरॉइड, एंटीबायोटिक और लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स की ज़रूरत पड़ती है और ये ड्रॉप्स की रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट 1 महीने तक होती है। इस प्रोसीजर के बाद आपकी कॉर्निया के ऊपर कोई फ्लैप नहीं बनने की वजह से कॉर्निया की स्ट्रेंथ एक नॉर्मल कॉर्निया की तरह ही रहती है और इसके चलते आपको अगर कोई भी दूसरी प्रॉब्लम्स हैं जैसे थिन कॉर्निया है तो ये प्रोसीजर आपके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और इसके बाद आपकी विजन जो होती है वो बहुत ही अच्छी और एक अच्छी क्वालिटी की विजन भी आपको एंजॉय कर सकते हैं। पर जिन लोगों को हम फ्लैप लेसिक करते हैं जो कि माइक्रोकेराटोम या ब्लेड या फेमटोसेकंड लेज़र से किया जाता है, इस प्रोसीजर के बाद 24 आवर्स के अंदर आपकी आंखों के अंदर की इरिटेशन, वाटरिंग सारी चली जाती है और नेक्स्ट डे से आपकी विजुअल रिकवरी काफ़ी हद तक हो जाती है। 24 आवर्स बाद ऑलमोस्ट आपकी 90 to 95% विजन गेन हो जाती है और 1 वीक पे नियरली 100% विजुअल रिकवरी हो गई होती है। सिमिलरली इस प्रोसीजर में भी 1 महीने तक आपको कुछ ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना होगा और आप आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ 2 से 3 दिन में ये प्रोसीजर के बाद करा सकते हैं। पर क्योंकि इस प्रोसीजर में फ्लैप बनाया जाता है इसलिए जो लोगों की प्रोफेशंस में कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स या इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं उन केसेस में पेशेंट्स को ये एडवाइस किया जाता है कि उनको थोड़ी संभालना पड़ेगा कि अगर उनको आंखों पे कोई चोट लगती है तो वो फ्लैप कभी भी अपनी जगह से हिल सकता है। तो उन केसेस में पीआरके प्रोसीजर ज़्यादा अच्छा माना जाता है। पोस्ट ऑपरेटिवली प्रिकॉशंस में आपको 4 से 5 दिन तक जैसे आपको बताया गया है थोड़ा लाइट से अवॉइड करना पड़ेगा। आप डार्क ग्लासेस पहन सकते हैं। मोबाइल, टेलीविज़न आपको कई हद तक इरिटेटिंग लगेंगे इसलिए उन्हें अवॉइड कीजिए। साथ ही साथ जो ड्रॉप्स का आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है उन्हें प्रॉपर इंटरवल पे डालते रहिए और आँखों में थोड़ी रेडनेस होना नॉर्मल माना जाता है। पर अगर आपकी आँखों में काफ़ी ज़्यादा रेडनेस हो रही है
बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड से ज़्यादा पेन या वाटरिंग हो रहा है तो तुरंत को डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ आप आपकी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि एक्सरसाइजिंग, स्विमिंग, ये सब एक हफ्ते तक अवॉइड करना बेहतर हो जाता है दोनों ही प्रोसीजर्स में। कंप्यूटर यूसेज, मोबाइल यूसेज 4-5 दिन के बाद दोनों प्रोसीजर्स में किया जा सकता है। आप पूरी तरीके से एक हफ्ते के बाद आपकी सारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं, जैसे कि हेड शावर करना, स्विमिंग के लिए जाना, जिम यूज़ करना, रनिंग करना और आई मेकअप करवाना। सारी चीज़ें एक हफ्ते बाद आप करा सकते हैं। नॉर्मल कोर्स में यूजुअली रिकवरी एक हफ्ते में हो जाती है, पर कुछ स्पेसिफिक केसेस में जहाँ पेशेंट्स को रिकवरी में थोड़ा टाइम लग रहा है, डॉक्टर आपको सलाह देंगे कि आप कौन सी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपके जो एक हफ्ते का फॉलोअप होता है डॉक्टर के साथ, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अपने फॉलोअप विजिट भी मिस ना कीजिए और आपके डॉक्टर से आप पूछ लीजिए कि आप नॉर्मली अपनी सारी एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं कि नहीं। एक अच्छी विजुअल रिकवरी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप आपके मेडिकेशन का शेड्यूल मिस ना करें और जो तरीके से आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई हैं उन्हें आप प्रॉपर इंटरवल पे डालते रहें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत डॉक्टर को संपर्क कीजिए। मैं डॉक्टर जतिन आशर, मुंबई आई केयर से ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, आई सर्जन, आपकी आंखों की हर प्रॉब्लम के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं।